हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कैपिटल गेन करेंगे। कैपिटल गेन में सेक्शन 45 से लेके 55 तक सेक्शन 45 से लेके 55। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 ये चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन की आप किसी इनकम को कैपिटल गेन हेड में कब टैक्सेबल करेंगे। तो कैपिटल गेन के लिए हमें दो चीज चाहिए 45 सबसेक्शन 1 में कि कैपिटल गेन के लिए हमें क्या चाहिए। कैपिटल गेन के लिए हमें चाहिए कैपिटल एसेट चाहिए। और कैपिटल एसेट का जब ट्रांसफर होगा कैपिटल एसेट का जब ट्रांसफर होगा तो कैपिटल गेन विल अराइज। यानी कैपिटल एसेट और उस कैपिटल एसेट का ट्रांसफर, ये दो चीज चाहिए तभी कैपिटल गेन होगा। कैपिटल एसेट भी चाहिए और कैपिटल एसेट का ट्रांसफर भी होना चाहिए, तभी कैपिटल गेन होगा। कैपिटल एसेट को डिफाइन किया है क्लॉज 14 में और ट्रांसफर को डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज 47 में। सेक्शन 2 क्लॉज 47 में ट्रांसफर को डिफाइन किया है और कैपिटल एसेट को डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज 47। कैपिटल एसेट का मतलब एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी है वो कैपिटल एसेट होगा। एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास है वो कैपिटल एसेट होगा। कौन को एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इनको छोड़ करके। एक्सेप्ट में GPRS, G stands for gold deposit bond। गोल्ड गोल्ड यानी गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड को ट्रांसफर करेंगे, कोई कैपिटल गेन नहीं होगा बिकॉज ये कैपिटल एसेट नहीं है। उसके बाद है पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट्स का मतलब है ऑल काइंड ऑफ मूवेबल एसेट्स हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल इफेक्ट्स का मतलब है कि मूवेबल एसेट्स जो भी आपके पास है, मूवेबल एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। यानी मूवेबल एसेट्स आपके पर्सनल यूज के लिए है, तो जो भी मूवेबल एसेट्स आपके पर्सनल यूज के लिए है उसको पर्सनल इफेक्ट्स कहेंगे। अब यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ज्वेलरी बुलियन। ज्वेलरी और बुलियन, बुलियन ड्राइंग एंड पेंटिंग्स, ड्राइंग पेंटिंग्स, पेंटिंग्स ड्राइंग पेंटिंग्स। तो मूवेबल, सारे मूवेबल एसेट्स जिसको पर्सनल यूज के लिए रखा है वो कैपिटल एसेट नहीं होगा क्योंकि वो पर्सनल इफेक्ट्स है। पर्सनल इफेक्ट्स हमारा कैपिटल एसेट नहीं होगा। लेकिन ज्वेलरी को हटा दिया है, बुलियन को हटा दिया है, ड्राइंग पेंटिंग्स स्कल्पचर एनी वर्क ऑफ आर्ट, इन सबको हटा दिया है। इसका मतलब ज्वेलरी को बेचेंगे तो कैपिटल गेन होगा, बुलियन को बेचेंगे तो कैपिटल गेन होगा, ड्राइंग पेंटिंग्स को बेचेंगे तो कैपिटल गेन होगा। लेकिन हमारे घर में सोफा है, एसी है, बेड है, इन सबको बेचेंगे कोई कैपिटल गेन नहीं होगा क्योंकि दिस इज द पर्सनल इफेक्ट्स, क्योंकि पर्सनली मूवेबल एसेट्स हेल्प फॉर पर्सनल यूज। अब ज्वेलरी का मतलब एनी, ज्वेलरी को डिफाइन किया है, ज्वेलरी का डेफिनेशन देख लेते हैं। ज्वेलरी को एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया ज्वेलरी को, ज्वेलरी इंक्लूड्स ornaments, ornaments made of gold, silver, platinum or any other precious metal, alloy, stone। ये है ज्वेलरी। Any ornaments made of gold, silver, platinum और any other precious metal और stone। तो ये हमारा
ऑर्नामेंट्स और उसके ज्वेलरी है। उसके बाद आर पे आते हैं। आर स्टैंड्स फॉर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल एग्रीकल्चरल कल्चरल लैंड। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल एरिया, गांव में। रूरल एरिया क्या है ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। रूरल एरिया का मतलब क्या है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर करेंगे, कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। गांव में हमारी जमीन है और एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड को बेचेंगे, कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। और एस स्टैंड्स फॉर स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड को बेचेंगे तो बिजनेस इनकम होगा। तो ये स्टॉक इन ट्रेड को बेचेंगे तो बिजनेस इनकम होगा। अब देखते हैं 214, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 कहता है एनी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट्स। पर्सनल इफेक्ट्स में भी एक्सेप्शन है। ज्वेलरी, बुलियन और ड्राइंग पेंटिंग्स को पर्सनल इफेक्ट्स नहीं मानते। रूरल एग्रीकल्चर लैंड, डिपॉजिट्स, गोल्ड डिपॉजिट्स, बॉन्ड और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द मोनेटाइजेशन स्कीम। और ट्रांसफर 214 47 सेक्शन 2 क्लॉज 47 में डिफाइन किया ट्रांसफर का। ट्रांसफर का मतलब क्या है। ट्रांसफर का मतलब है सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट। अब ट्रांसफर को डिफाइन किया है। ट्रांसफर का मतलब है कि सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट। यानी एसेट में हमारा हिस्सा है, किसी एसेट में हमारा हिस्सा है, हम अपने हिस्से को त्याग देते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, लेने दो, मुझे नहीं चाहिए हिस्सा। अब कोई सपोज 3 भाई हैं, 3 भाई में 2 भाई मिलके तीनों की प्रॉपर्टी हड़प लिया है, तीसरा भाई कहता है हमें कोई मतलब नहीं, ले लिया ले लिया। तो इसका मतलब ये रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट है कि एसेट में हमारा हिस्सा है, हम अपने हिस्से को छोड़ रहे हैं, तो ये रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट है। सेल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन, यानी हम कोई एसेट ट्रांसफर करते हैं कंसिडरेशन लेके, तो ये सेल है। एक्सचेंज का मतलब एक एसेट दिया और दूसरा एसेट ले लिया, ये एक्सचेंज है। और रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट का मतलब है कि हमने एसेट में, उस प्रॉपर्टी में हमारा हिस्सा है, हम अपने हिस्से को रिलिंक्विश कर देते हैं, त्याग देते हैं। और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स, यानी किसी प्रॉपर्टी में मेरा राइट है और राइट को हम त्याग देते हैं। जैसे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, शेयर्स आपने फॉरफिट कर लिया गया क्योंकि आपने एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स, किसी राइट्स को एक्सटिंग्विश, आपका राइट है, राइट एक्सटिंग्विश हो गए, मतलब सरेंडर हो गया, त्याग हो गया। कंपलसरी एक्विजिशन, हमारी प्रॉपर्टी है और हमारी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट कंपलसरीली एक्वायर कर लेती है, तो ये भी ट्रांसफर होगा। कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड में हम कन्वर्ट करते हैं। कोई कैपिटल एसेट है और कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट शॉर्ट में सीए, कैपिटल एसेट है, इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो जब कन्वर्ट करते हैं यहाँ तक, ये कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन। और जब इसको सेल करेंगे तो ये बिजनेस इनकम होगा, बिजनेस इनकम होगा। तो कैपिटल गेन के लिए हमें चाहिए सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन होगा फेयर मार्केट वैल्यू of capital asset, of capital assets on conversion, यानी जब हम कन्वर्ट करते हैं उस टाइम उस कैपिटल एसेट्स की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो सेल कंसिडरेशन होगा, और इससे माइनस करेंगे लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी
आपने इस एसेट को कॉस्ट में खरीदा और इसका यहाँ का फेयर मार्केट वैल्यू, यानी जब स्टॉक में कन्वर्ट करेंगे उस टाइम का फेयर मार्केट वैल्यू क्या है और आपने कितने का खरीदा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये हमारा कैपिटल गेन, ये कैपिटल गेन होगा। और जब बिजनेस में इसको बेचते हैं तो सेल प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, ये बिजनेस इनकम होगा, ये बिजनेस इनकम होगा। तो इसका मतलब यहाँ कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम दोनों होगा। तो ये पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ऑफ ए बिल्डिंग और पोजीशन ऑफ ए बिल्डिंग, यानी कोई बिल्डिंग आपको अलॉट हुआ है या आपके पोजीशन में आता है कोई बिल्डिंग, तो ये भी ट्रांसफर माना जाएगा। और मैच्योरिटी ऑन रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड जब मैच्योर्ड होता है तो ऑन मैच्योरिटी एक कैपिटल गेन होता है। जीरो कूपन बॉन्ड क्या है ये पहले समझा दें। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो है, इसीलिए इसका नाम है जीरो कूपन बॉन्ड। तो अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो है तो हम ये बॉन्ड क्यों खरीदेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड आपको मिलेगा डिस्काउंट पे, इशूड एट डिस्काउंट, एट डीप डिस्काउंट वैल्यू, डीप डिस्काउंट, इसको डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कह सकते हैं कि इशूड एट डीप डिस्काउंट, रिडम्पशन एट, इसका एक नाम है डीप डिस्काउंट बॉन्ड। सपोज 1000 रुपए का बॉन्ड, 1000 रुपए का बॉन्ड है, आपको इशू होता है, इशूड एट 800 और रिडम्पशन एट 1000। तो आपको फायदा क्या हुआ, 800 रुपया में आपने खरीदा और 100 रुपये में बेच दिया, फायदा कितना है, 200 रुपये।